नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट 3। टाइम एंड डिस्टेंस का मैं पार्ट 1 में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाया हूं, पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस को समझाया हूं एंड पार्ट 3 आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस भी है, उस क्वेश्चंस में आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस में कोई भी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या बोला है? एक लड़का अपने घर से जब 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर स्कूल जाता है तो वह 7 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन जब वह 6 किलोमीटर प्रति आवर की गति से इस स्कूल ये होगा ना, इस चलकर स्कूल जाता है तो वह 5 मिनट देर से स्कूल पहुंच जाता है। तो बताए कि उसके स्कूल से घर कितने दूर पर है। इस सवाल को बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। कभी भी इस ऐसे सवालों में अगर जैसे पहले पहुंच रहा है अर्ली, और अर्ली अगर बोले, जैसे अगर यहाँ पर क्या बोला है, लेट बोला है ना, 5 मिनट देर से स्कूल पहुंच जाता है तो लेट बोला है। जब ये अर्ली और लेट रहेगा, मतलब पहले और बाद में रहेगा ना, तो क्या करेंगे, इसको ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। उसी प्रकार से अगर अर्ली और अर्ली मतलब आगे पहुंचा है और आगे पहुंचेगा दोनों तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए तो माइनस होगा। देन उसी प्रकार से अगर देखेंगे कि लेट एंड अर्ली रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। अगर सेम अगर रहता है ना तो क्या होता है? माइनस होता है। अगर लेट दोनों तरह से लेट हो रहा है, लेट लेट क्या होता है? माइनस होगा। अब क्वेश्चंस को देखिएगा तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो हिसाब से बताए, एक लड़का अपने घर से 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर स्कूल जाता है तो वह 7 मिनट क्या पहले पहुंचता है। 10 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, वो क्या चल रहा है? 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है तो वो कितना मिनट पहले बोल रहा है? 7 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, मतलब अर्ली हो रहा है। इसको क्या करेंगे हम? प्लस में रखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोल रहा है? लेकिन 6 किलोमीटर की गति से चलकर वो कितना? 6 किलोमीटर की गति से चलता है तो 5 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। माइनस हो रहा है ना, देर से पहुंचा है तो क्या बोलेंगे? माइनस हो रहा है। उसी प्रकार से हम इसको क्या करते हैं? ले लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है, पहले अर्ली एंड लेट कितना होगा? प्लस होगा। प्लस कर लेंगे तो कितना होगा यहाँ पर? 12। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा ध्यान से। स्पीड 1 गुने स्पीड 2। ठीक है, ऐसा सवालों में इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, फटाक से सवाल बन जाएगा। उसके बाद क्या है? डिफरेंस। किसका डिफरेंस है बताइए तो? डिफरेंस आएगा किलोमीटर का। किसका डिफरेंस आएगा? किलोमीटर जो दिया रहेगा, आवर, उसका डिफरेंस गुने ये जो टाइम दिया रहेगा, टाइम बाई 60। 60 इसलिए देते हैं कि घंटा में रहेगा कि मिनट में रहेगा, इसलिए टाइम को मेजर करने के लिए 60। तो स्पीड 1 कितना है बताइए तो? 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर ले लेते हैं। देन स्पीड 2 कितना है? 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर हम ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों का क्या बोला है? डिफरेंस बोला है। तो 10 और 6 का डिफरेंस कितना होता है? 4। 4 निकाल लिए, गुने टाइम कितना था देखिए तो टोटल टाइम लिख देंगे 12। उसके बाद क्या है? 60 लिख लेते हैं। अब इसको हम क्या कर लेंगे? काट लेंगे। ठीक है, 4 से 12 3 बार में, 10 से इसको काट लेते हैं कितना बार में? 6 बार में। 6 से 6 को काट लेते हैं एक बार में, तो बचा कितना? 3। 3 क्या है बताइए तो? 3 किलोमीटर। घर से स्कूल का कितना है? 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यही हो गया इसका आंसर। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मैं शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस सब सवाल को आप बनाइएगा और अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे है। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िए। क्या बोला है? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है और वापस कार से आने में कुल 8 घंटे का समय लगता है। क्या बोला है? पहले पैदल जा रहा है, एक निश्चित दूरी है, जैसे 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर, जो भी एक निश्चित दूरी है, उस दूरी में वो पैदल जाता है
और फिर क्या बोल रहा है, वापस कार से आता है तो कुल कितना घंटा लग रहा है, 8 घंटे का समय लेता है। ठीक है, हम आपको ड्राइंग के अनुसार दिखा देते हैं। पहले क्या जा रहा है, फुट, पैदल जा रहा है। देन वहां से कैसे आ रहा है, कार से आ रहा है, वहां से आता है कार से, उसको टाइम कितना लगता है, 8 घंटे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, वह दोनों ओर से चलकर आने जाने में 12.5 घंटे का समय लेता है। यहाँ 12.5 घंटा होगा, ठीक है ना, मतलब 12.1 या फिर कुछ भी आप ले लो। तो दोनों तरफ से जा रहा है, मतलब यहाँ से जाएगा भी वो और आएगा भी, ये दोनों में, दोनों क्या है, पैदल जा रहा है। पैदल जाने में उसे कितना लगता है, 12.5 घंटा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, देखिए, तो बताए कि दोनों ओर से कार से आने जाने में कुल कितना समय लगेगा। मतलब बोल रहा है जैसे दोनों ओर से कार से आने जाने में, मतलब यहाँ से जाएगा भी कार से एंड आएगा भी कार से, तो उसको टाइम कितना लगेगा, यही पूछा है, यही ना। तो ऐसा जब सवाल आपको दिखाई दे तो कुछ मत कीजिएगा, सबसे इजी ट्रिक आपको बताता हूं। ट्रिक के अनुसार आप लिख लीजिएगा इसे। ट्रिक के अनुसार छोटा वैल्यू जो दिया रहा है, छोटा वैल्यू लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, छोटा वैल्यू को 2 से गुना करेंगे। छोटा वैल्यू को 2 से गुना करेंगे और क्या करेंगे, घटा देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। तो इसमें छोटा कौन सा है, देखते हैं। छोटा क्या है, 8 है ना, 8। अगर ये रहता तो इससे भी लेते, मगर यहाँ पर हमें छोटा कौन सा है, डायरेक्ट ट्रिक के अनुसार आप जाएंगे। छोटा वैल्यू कौन सा है, 8 है। इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 8 को 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 16 होता है कि नहीं होता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिफरेंस कर देंगे, मतलब 12 पॉइंट, मतलब 12.5 को घटा देंगे। जब इसको घटाते हैं तो कितना आता है, देखिए, तो 16 12.5 घटा तो 13 30, यही ना आया। ये हो गया क्या, आंसर। ये घंटा में आया, हाँ, ये आवर है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। था ना इजी, बहुत इजी था। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा सवाल रहे दिमाग में रखिएगा, छोटा वैल्यू को 2 से गुना कर लेंगे और डिफरेंस निकाल देंगे। जितना घंटा आएगा वही उसका आंसर होगा। मतलब दोनों तरफ से अगर कार से आता जाता है तो उसको 3.5 घंटे की समय लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इजी है, बस समझने का देर है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्या बोला है। एक आदमी अपने वास्तविक चाल का 2/5 चलने पर अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट का विलंब करता है, मतलब देर कर देता है। तो बताए कि कार्यालय पहुंचने का वास्तविक समय क्या है। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एग्जामों में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है मगर बच्चे इसे समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण से आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, 2/5 बोल रहा है, क्या है, टाइम लग, उसको क्या हुआ, लगने से वो कितना मिनट लेट होता है, 15 मिनट लेट हो जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वैल्यू 2/5 है, जो 5 है इसका कितना भाग, ये 2 भाग है, तो बचा कितना भाग, 3 भाग। तो वही लिख लेंगे हम, 2/3 कर लेंगे। भाग कितना बचा, ये 2 भाग ऊपर चला गया, तो नीचे कितना भाग है, 3 भाग है ना। तो बस हम 3 लिख लिए। गुना कितना करेंगे, 15 मिनट से। कितना से करेंगे, 15 से। काट लेते हैं, 3 से 5 को काटेंगे, कितना होगा, 5 बार में कट गया, कितना हुआ, 10। क्या 10 क्या आया बताइए, तो मिनट। ये आ गया 10 मिनट, आंसर यही हो गया। मतलब क्या था, बताए कि कार्यालय पहुंचने का वास्तविक समय, वो 10 मिनट में कार्यालय पहुंच जाता था, मगर उसे आज कितना लगा, 15 मिनट वो लेट से पहुंचा है, मतलब उसको 25 मिनट आज लगा था। उसका मतलब परफेक्ट टाइम कितना होता है, 10 मिनट, मगर वो लेट से पहुंचा इसलिए वो कितना हो गया, 15 मिनट और लेट हो गया, तो जिसके कारण उसका 25 मिनट टाइम लग गया था। ठीक है, आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। था ना क्वेश्चन इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो एक लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी वीडियो हम प्रोवाइड करें वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसलिए हम बोलते हैं आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो समझ आ रहा है, क्वेश्चन कि नहीं समझ आ रहा है। हमें पता तो इसी प्रकार से पड़ेगा ना, तभी हम सोचेंगे कि इससे और बेटर हो, तो इससे और बेटर तरीके से ट्रिक के अनुसार आपको बताएं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन में बोला क्या है, एक यात्री 10 घंटे तक यात्रा करता है। वो अपनी यात्रा का प्रथम आधी दूरी 22 किलोमीटर प्रति घंटा की
चाल से और शेष की दूरी 24 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से तय करता है। बताए कि कुल दूरी कितना है। यहाँ पर आपसे डिस्टेंस पूछ लिया है। पहले क्या बोल रहा है 10 घंटे, मतलब टाइम फिक्स्ड है। टाइम क्या है, फिक्स दिया है इसमें। टाइम क्या किया है 10 घंटे। क्या बोला है पहली प्रथम आधी, मतलब 2 भाग में इसको पार्ट किया गया है। पहला आधा देन नेक्स्ट आधा। पहला आधा को कितना बोला है 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मतलब 22 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पहला आधा को गया है। देन उसके बाद 24 किलोमीटर की रफ्तार से दूसरा आधा में जाता है वो। तो इसका क्या बोल रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, यही ना है। और अगर इस हिसाब से अगर नहीं निकालते हैं तो इसका दूसरा ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एवरेज के अनुसार मैं आपको दूसरा भी बताया था, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप दिया है। देखिए 2 वैल्यू दे दिया है, तो इसे अगर हम एवरेज से निकालेंगे तो भी इजी होगा और ऐसे भी निकालेंगे तो भी इजी होगा। तो मैं आपको ये वाला एवरेज से बता देता हूँ। तो एवरेज का फॉर्मूला आप देखा ही होगा, पहले पार्ट में 2xy बट्टे में कितना होगा बताइए, तो x प्लस वाई, यही ना है। मतलब पहला चाल दूसरा चाल 2 से गुना करेंगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे। इस ट्रिक से आप बनाइए, देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो कितना है पहला चाल 22 है, आगे 2 लिख लेते हैं। उसके बाद पहला चाल 22 किलोमीटर, देन दूसरा चाल कितना है 24 किलोमीटर। उसके बाद क्या करेंगे बट्टे में कितना होगा बताइए, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 22 और 24 को ऐड करते हैं तो कितना होता है 46 सॉरी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका घंटा मेंशन किया है ना, तो घंटा का भी ले लेंगे हम। क्या कर लेंगे 10 गुने 10 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या करते हैं शॉर्ट करके काट लेते हैं फट से। ठीक है, तो काटिए आप, काट लेते हैं इसको। 2 से काटते हैं, कितना होगा यहाँ पर 12 बार में, इसे काट लेते हैं 23 बार में। अब क्या होता है देखें तो कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको गुना कर लेते हैं। उसके बाद 2, 22 और 12, 10 को गुना करने से कितना आता है बताइए 528 गुने कितना है 10 है, तो 10 लिख लेंगे, देन नीचे 23। उसके बाद इसको कर लेते हैं तो कितना होता है 5280, नीचे में 23, यही तो। देन उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 229.56। ये क्या है बताइए, तो डिस्टेंस मतलब किलोमीटर, यही हो गया इसका आंसर। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर एवरेज विधि से करते हैं तो ऐसे बनाइएगा और डिस्टेंस के अनुसार कीजिएगा। तो मैं आपको इसके नेक्स्ट बाद वाले क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ किस अनुसार बनेगा। ठीक है, उसको हम ये डिस्टेंस के अनुसार बताएंगे। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला हुआ है इसमें। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। एक व्यक्ति 21 किलोमीटर की दूरी में 5 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तथा शेष 6 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है, तो उसकी यात्रा का संपूर्ण औसत चाल ज्ञात करे। मतलब मैं आपको ये डायग्राम के अनुसार दिखा देता हूँ कैसे बता रहा है इसमें। जैसे 21 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, क्या है टोटल डिस्टेंस कितना है 21 किलोमीटर उसको जाना है। ठीक है, तो 21 किलोमीटर में से बोल रहा है 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस वो कितने की रफ्तार से जा रही है 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। उसके बाद 10 किलोमीटर जो है वो बोल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है। देन उसके बाद लास्ट जो शेष 6 किलोमीटर है वो बोल रहा है 8 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जा रहा है। तो इसको अगर ऐड करते हैं 5, 10, 15, 6, 21 हो रहा है ना 21 हो गया। तो इसमें क्या पूछा है उसकी यात्रा का संपूर्ण औसत चाल पूछ रहा है, मतलब स्पीड पूछ रहा है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई टाइम, यही ना।
तो हमें डिस्टेंस पता है, कितना है डिस्टेंस, 21 किलोमीटर। देन टाइम हमको पता नहीं चल रहा है, क्यों पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं सबका अलग अलग दिया हुआ है, तो सबको एक करना होगा। पहले क्या करना होगा, सभी को एक रकम से करना होगा। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को एक अनुसार कर लेंगे। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, जैसे बोला है 5 किलोमीटर, कितना बोला है, 5 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर की रफ्तार से, तो क्या करेंगे 5/4 प्लस बोला है 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर की रफ्तार से, तो 10 किलोमीटर बट्टा 5 प्लस 6 किलोमीटर की 8 से, तो 6/8 हो गया। ठीक है, सभी को क्या करेंगे, जितना छोटा हो गया छोटा कर लेते हैं हम, ताकि लॉसों पर निकालने में सुविधा हो। तो ये कितना होता है, 5 एकम 5 दूनी। ठीक है, इसको काट लेते हैं 3 बार में, ये चल गया 4 बार में। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तीनों नीचे वाला जैसे निकाला जाता है नॉर्मल मेथड, बच्चों का है तो निकालेंगे। तो कितना हुआ 4, 4 से इसका 4 5, 4 दूनी 8, और 4 से इसको देखेंगे तो कितना होगा 3, यही ना आया। उसके बाद कितना हो जाता है, देखो तो 8 कितना आया, 4 आया। यही तो, सॉरी यहाँ 16 आ रहा है, यही कर दे रहे हैं हम, 16/4 आया। तो काट लेते हैं, कितना बार में कटेगा, 4 बार में। कितना निकला, 4 निकल गया। ये 4 क्या निकला, टाइम निकला है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ले जाकर रख देते हैं टाइम। ठीक है, इससे इसको काट लेते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आता कितना है, 5.25 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया क्या आंसर। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ समझ नहीं आ रहा, तभी तो हम समझेंगे। कि आपको ये नहीं आ रहा है तो मैं आपको वो वीडियो, वो क्वेश्चंस को अच्छे से बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि जो वीडियो हम प्रोवाइड करें वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।